क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोचने की क्षमता आपकी जिंदगी के परिणाम को कितना प्रभावित कर सकती है? अगर मैं आपको बताऊं कि आपका सोचने का तरीका ही आपकी सफलता की कुंजी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को बड़ा करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशियां हो, सफलता और समृद्धि हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी चीजें सिर्फ एक माइंडसेट बदलने से आपके पास आ सकती है? जब आप अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का रास्ता भी खोलते हैं। अरे, जब हम बड़ी सोच की बात करते हैं तो क्या आपके दिमाग में वही पुरानी बातें नहीं आती, जैसे अरे मैं ये कैसे कर सकता हूं? लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। इस किताब में दी गई जानकारियां न केवल आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि आपको एक नई दिशा भी देंगी। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाता है कि सफलता की पहली कुंजी है खुद पर विश्वास करना। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपकी सोच और कार्यशैली भी बदल जाती है। सोचिए, क्या होता है जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता? यही वह सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप अपने भीतर विश्वास जगाते हैं तो आपके सामने आने वाली हर बाधा सिर्फ एक अवसर बन जाती है। इस विश्वास को विकसित करने के लिए क्या करना होगा? अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो ये सोचें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, न कि क्यों नहीं। इस तरह आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि खुद पर विश्वास करना सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। तो अगली बार जब आप खुद पर संदेह करें, याद रखें, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यह आपके सपनों की दिशा में पहला कदम है। चलिए अगले अध्याय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एक्सक्यूजेस से छुटकारा पा सकते हैं। चैप्टर 2, क्यूर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटीज। क्या आपने कभी एक्सक्यूजिटीज के बारे में सुना है? ये वह बीमारी है जो हमें अपने सपनों से दूर रखती है। हम सभी ने उन लोगों को देखा है जो हमेशा किसी न किसी बहाने का सहारा लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है मैं बिजी हूं या मेरे पास वक्त नहीं है? ये बहाने अक्सर हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप हर बार एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन लेने का निर्णय लें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। एक्सक्यूजिटिस का इलाज करने का मतलब है अपने आप को उन सब बातों से मुक्त करना जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि हमें एक्सक्यूजेस से छुटकारा कैसे पाना चाहिए। आपको समझना होगा कि जब आप खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बहाने के साथ आएं, अपने आप से पूछें, क्या यह वास्तव में एक बहाना है या मैं सिर्फ डर रहा हूं? जब आप अपने एक्सक्यूजेस का सामना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वास्तव में कितना कर सकते हैं। चलिए इस विषय पर और गहराई से जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने में अपने एक्सक्यूजेस को हरा सकते हैं। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जो आपकी जिंदगी में कई दरवाजे खोल सकता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फियर ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो आपके सपनों को चुराने में सक्षम है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फियर ने आपको क्या क्या करने से रोका है? सोचिए, अगर आप हर बार फियर के सामने झुकते हैं तो आप कब तक अपनी पोटेंशियल को पहचान पाएंगे? फियर एक इल्यूजन है जो हमें हमारी लिमिट्स के भीतर ही रोकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रेजेंटेशन है और आप सोचते हैं, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे?
यही थॉट आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। इसलिए एक रूल है, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, खुद को छोटी छोटी चैलेंजेस दें। जैसे अगर आप शाय हैं तो किसी स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करें। जब आप अपने फियर का सामना करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस की मसल्स ग्रो होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है फियर के सबसे बड़े एनिमी क्या हैं? वो हैं आपकी नेगेटिव थॉट्स। अगली चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फियर को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। चैप्टर 4, सोच बड़ी। जब आप बड़ी सोचते हैं तो आप बड़े अवसरों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं स्मॉल थिंकिंग कैसे आपकी प्रोग्रेस को रोकता है? इमेजिन करें, अगर आपका सपना सिर्फ नौकरी सुरक्षित रखना है तो आप कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। बड़ी सोच आपको बड़ी पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाती है। सोचिए, क्या आपके ड्रीम्स सिर्फ आपके कंफर्ट जोन के भीतर हैं? अगर हैं तो आपको अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। बड़ा सोचना मतलब एम्बिशियस गोल्स बनाना। और क्या आपने कभी सुना है कि छोटे सोचने वाले लोग हमेशा कहते हैं, अरे मुझे तो यही चाहिए। लेकिन लाइफ में ग्रोथ तभी होती है जब आप खुद को चैलेंज करते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, खुद से पूछें, क्या मैं इसे और बड़ा बना सकता हूँ? अगली चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बड़े सपने देखना आपके सक्सेस को एक्सेलरेट कर सकता है। चैप्टर 5, आप हैं जो आप सोचते हैं। आप हैं। आपकी सोच आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक लीडर हैं तो आपकी सोच और एक्शंस भी वही बनेंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आपकी आइडेंटिटी आपकी थिंकिंग के हिसाब से बनती है। इमेजिन करें, अगर आप खुद को एक फेलियर के रूप में देखते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। खुद से कहें, मैं कैपेबल हूं या मैं ये कर सकता हूं। ये अफर्मेशंस आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जड़ जमाते हैं। जब आप खुद को एक लीडर के रूप में देखेंगे तो आपकी एक्शंस भी वैसी ही होंगी। लेकिन क्या आपको पता है आपके थॉट्स को बदलने की प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने एटीट्यूड्स को एलाइज बना सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 6, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। आपकी एटीट्यूड्स आपके सबसे बड़े साथी हो सकते हैं। ये आपकी सोच और जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड्स को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी और ग्रोथ पा सकते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए, जब आप हर परिस्थिति में नेगेटिविटी देखते हैं तो आप खुद को एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं। ऐसे में क्या आप कभी अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप हमेशा सोचते हैं ये प्रोजेक्ट तो कभी नहीं होगा, तो आप खुद को विफलता की ओर धकेल रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप सोचते हैं मैं इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता हूं, तो आपकी सोच आपके कार्यों को प्रभावित करेगी। आपकी मेहनत और डेडिकेशन के कारण आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब सोचिए, अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़कर पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाया तो क्या होगा? आप अपनी हर चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक सोच की बात है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। कैसे करें? एक सिंपल टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज सुबह उठकर 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका माइंडसेट सकारात्मक हो जाता है और आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच आपके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच और एटीट्यूड्स न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। चैप्टर 7, लर्न टू सी द बिग पिक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें हमारे सोचने की शक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? जब हम केवल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो हम बिग पिक्चर को छोड़ देते हैं। इमेजिन करें कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप केवल छोटे छोटे टास्क्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो आप असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। ये छोटी बातें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखते हैं तो आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। अब सोचिए, जब आप बिग पिक्चर देखते हैं तो हर चुनौती आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी लगती है। आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाता है। आप अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देने में सक्षम होते हैं। कैसे करें? एक टेक्निक है विजन बोर्ड बनाना। अपने ड्रीम्स, गोल्स और एस्पिरेशंस को विजुलाइज करें। जब आप अपने गोल्स को एक जगह देखेंगे तो आपकी सोच और फोकस दोनों बड़े होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम छोटे छोटे टास्क्स पर ही फोकस करते रहे तो शायद हम एक दिन खुद को टॉयलेट पेपर बनाने वाले के रूप में पाएंगे? लेकिन क्या आपके पास बिग पिक्चर को देखने के लिए सही टेक्निक्स हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इमेजिनेशन आपके ड्रीम्स को साकार कर सकती है। चैप्टर 8, यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपकी क्रिएटिविटी को अनलीश कर सकती है। जब आप अपनी इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपका माइंड एक पावरफुल टूल है। जब आप खुद को विजुलाइज करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने सपनों को देखकर महसूस करते हैं, मैं ये कर सकता हूं। जब आप अपने इमेजिनेशन को अनलीश करते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी एक्साइटिंग हो जाती है। एक एथलीट की तरह सोचिए जो हर दिन अपनी परफॉर्मेंस को विजुलाइज करता है। ऐसा करने से वो खुद को मोटिवेशनल माइंडसेट में रखता है और अपने टारगेट्स को हासिल कर पाता है। कैसे करें? एक सिंपल टेक्निक है गाइडेड विजुअलाइजेशन। रोज सुबह कुछ मिनट अपने सपनों की विजुअलाइजेशन करें। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपकी सोच और एक्शंस भी उसी दिशा में होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इमेजिनेशन का कोई लाइसेंस होता तो क्या हम सभी इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ ड्राइविंग लेसन्स लेते? लेकिन क्या आपको पता है कि इमेजिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इमेजिनेशन आपके जीवन को बदल सकती है। चैप्टर 9, यू कैन चेंज योर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है? ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन असल में ये सच है। यू कैन चेंज योर लाइफ अध्याय में लेखक हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच, हमारी गतिविधियां और हमारी सफलता के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। लेखक इस चैप्टर में कुछ प्रभावी तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। एक प्रमुख तरीका है अपने सपनों की कल्पना करना। जब आप अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं तो आप उन्हें हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहें? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नेगेटिव सोच आपके लक्ष्यों को कितना प्रभावित कर सकती है? अगर आप अपने सपनों को सिर्फ एक ड्रीम के रूप में ही देखते हैं तो वे कभी भी साकार नहीं होंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारी सोच और एटीट्यूड को बदलने के लिए कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। क्या आप सच में तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्या आपके पास वो डेडिकेशन है जो आपके सपनों को साकार कर सके? एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्मॉल चेंजेस की पावर। कई लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे कदम भी जिंदगी को बदल सकते हैं। हर दिन जब आप एक नया हैबिट अडॉप्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इमेजिन करें, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार कर लें तो 1 साल बाद आप कितने सफल हो जाएंगे। ये सोचने में बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन स्मॉल चेंजेस को अपनाने के लिए क्या टेक्निक्स हैं? चलिए हम उन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि आपकी सोच में बदलाव लाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक क्लिशे नहीं है, ये एक पावरफुल ट्रूथ है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की जादुई दुनिया में कदम रखा। हमने सीखा कि आपकी सोच आपके सपनों की दिशा में पहला कदम है।
अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बड़ा करने के लिए? क्या आप वो चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं? ये सवाल आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में रियल चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन क्या आप सच में इन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए कमिटेड हैं? ये कमिटमेंट आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में सबसे बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है। आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की पावर है, लेकिन ये केवल तब संभव है जब आप सोचें बड़े और एक्ट करें बड़े। आप जब भी अपने लक्ष्यों के प्रति हेसिटेंट हों, याद रखें कि हर बड़ा कदम छोटे कदमों से शुरू होता है। इमेजिन करें, अगर आप इस माइंडसेट को नहीं अपनाते हैं तो आपके सपने बस एक डिस्टेंट रियलिटी बनकर रह जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस जादुई सोच को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो अपने आप से वादा करें कि आप इस जादू को अपने जीवन में लागू करेंगे। और याद रखें, ये जादू आपके भीतर है, बस इसे बाहर लाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह मैजिक सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके साथियों के लिए भी है।